प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे। पिछला जो पाठ था अपना कार्य ऊर्जा शक्ति, उसको आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। उसके आंकिक प्रश्न आप अभ्यास करिए और फिर उसमें जो आपको कठिनाइयाँ रहती है वो मैं आपको हल करूँगा। आज नया पाठ है भौतिक विज्ञान से संबंधित कक्षा 10 की विज्ञान की किताब का लाइट, प्रकाश। प्रकाश या लाइट। तो पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। अपन ने ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप पढ़े हैं, इसी पिछले पाठ में भी देखा था। ऊर्जा के विभिन्न रूप, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। वैसे ही प्रकाश भी ऊर्जा का एक रूप है। ये ऊर्जा का वह रूप है जिसकी मदद से वस्तुएं दृश्यमान होती है। हमें जो चीज़ें दिखती है उसमें जो सहायक है वो है प्रकाश। अब ये जो प्रकाश है इसकी प्रकृति के संदर्भ में अपन थोड़ी सी बात करें कि ये किस प्रकृति का होता है, किस स्वरूप में ये होता है। तो उसके बारे में इतिहास में बहुत सारे सिद्धांत प्रचलित है। कणाद से लेकर के आप डी ब्रोगली तक बहुत सारे नाम सुनोगे। लेकिन कणाद ने जैसे कहा था कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। फिर न्यूटन जो वैज्ञानिक हुए उन्होंने भी प्रकाश की प्रकृति के संदर्भ में बात की। उन्होंने भी कणाद की भांति कणिकावाद का सिद्धांत दिया था। फिर हाइगन ने इसको कण न मान करके इसे तरंग स्वरूप माना था। फिर बाद में जैसे जैसे प्रकाश के विभिन्न जो प्रभाव थे उनको खोजा गया, तब इसकी प्रकृति के बारे में जो मान्यताएं हैं वो समय समय पर बदलती रही। वर्तमान में प्रकाश जो है वो दो प्रकृति का माना गया, यानी उसको कण के रूप में भी मानते हैं और इसे तरंग स्वरूप में भी मानते हैं। यानी इसमें द्वैत प्रकृति है। प्रकाश के अंदर दोनों गुण एक साथ विद्यमान रहते हैं, इसलिए इसकी ड्यूल नेचर ऑफ द लाइट या द्वैत प्रकृति, जिसके बारे में डी ब्रोगली एक महत्वपूर्ण नाम है जीके की दृष्टि से, कि द्वैत प्रकृति की जो धारणा है वो दी थी वैज्ञानिक द्वैत प्रकृति की धारणा वैज्ञानिक डी ब्रोगली भी बोलते हैं या दे ब्रोगली बोलते हैं, उन्होंने दी थी। और जो कण स्वरूप या फोटोन, कण का एक दूसरा नाम प्रकाश के लिए रखा गया क्वांटम या फोटोन की धारणा प्लांक ने दी थी। और तरंग की जो धारणा है वो शुरुआत में तो तरंगाग्र का जो सिद्धांत दिया था उसके आधार पर दी गई थी। तो प्रकाश की प्रकृति के बारे में ये छोटी सी बात होगी। वैसे बड़ी क्लास में जाके इसकी प्रकृति को आप डिटेल से पढ़ोगे। जो हाइगनबर्ग का सिद्धांत है हाइजन का, वो अलग पढ़ोगे, और फिर प्लांक का जो सिद्धांत है वो अलग पढ़ोगे। तो अभी बात करें कि प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जिसकी मदद से वस्तुएं दृश्यमान होती है, जिसकी मदद से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ऊर्जा के उस स्वरूप को हम प्रकाश कहेंगे। प्रकाश का जो प्रमुख स्रोत है हमारे जीवन में वो है सूर्य। सन इज द मेन सोर्स ऑफ द लाइट। सूर्य से जो प्रकाश आता है उस प्रकाश को अपन श्वेत प्रकाश, सनलाइट को श्वेत प्रकाश बोलते हैं। ये श्वेत या व्हाइट लाइट, ये जो श्वेत प्रकाश है, इस श्वेत प्रकाश को बाद में वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोगों में देखा कि ये वास्तव में 7 रंगों का मिश्रण है। जो विभिन्न 7 रंग इसके जो घटक है वो मिलते हैं तब व्हाइट लाइट बनती है। या प्रिज्म, एक युक्ति है प्रिज्म, उससे इसको गुजारते हैं तो ये अपने मूल रंगों में बंटता है। और मूल रंग यदि देखे जाएं तो उसमें 7 रंग बनते हैं और 7 रंगों के क्रम को इस प्रकार लिखते हैं, विबग्योर। क्या बोलते हैं उसको? विबग्योर। या हिंदी में लिखें तो बैनी, आहा, पिनाला। अब यहाँ
ये जो है प्रत्येक जो लेटर है वो एक रंग को दर्शा रहा है। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यहां से देखें तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये रंगों के क्रम होते हैं। यदि प्रिज्म से उस सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश को आप गुजारेंगे तो वो 7 रंगों में बंटेगा और सबसे ऊपर आप जो रंग देखेंगे वो ये वाला होगा वॉयलेट, और सबसे नीचे जो रंग होगा वो ये रेड रंग होगा। बाकी रंग इनके बीच में होते हैं। तो रंगों के क्रम क्या होते हैं ये याद रखने के लिए ये वर्ड याद रख लो, विबग्योर, या हिंदी में याद रख लो बेनी, आहा, पिनाला। तो ये 7 रंगों का मिश्रण जिसे अपन व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश कहते हैं। अब प्रश्न है कि वस्तुएं जो हमें भिन्न भिन्न रंगों की दिखती है, जैसे यहाँ कारपेट है ये हरा है, ये बोर्ड भी हरा है, और भी भिन्न भिन्न तरह के रंग, जैसे मेरा ये ब्लू शर्ट ब्लू दिख रहा है। कोई भी वस्तु किस रंग की दिखेगी? रंग वस्तुओं में नहीं होते। हम कहते हैं कि भाई कपड़ा लाल रंग का कपड़ा है, तो रंग कपड़े में होते तो लाल रंग का कपड़ा अंधेरे में भी लाल दिखाई देता है। क्या अंधेरे में लाल रंग का कपड़ा लाल दिखाई देता है? नहीं दिखता। तो रंग कपड़ों में नहीं होते, रंग तो प्रकाश में होते हैं। फिर कोई कपड़ा लाल रंग का दिखता है, कोई नीले रंग का दिखता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि किस रंग का दिखेगा ये इस पे निर्भर करता है कि वो कपड़ा या उस कपड़े की जो सतह है किस रंग का परावर्तन करती है। कोई भी वस्तु अपने पे आने वाले श्वेत प्रकाश में से जिस रंग के प्रकाश का परावर्तन करेगी वह उस रंग की दिखाई देगी। क्या अर्थ हुआ? हरे रंग का बोर्ड क्या करने जा रहा है? आने वाले श्वेत प्रकाश में से हरे रंग के प्रकाश का परावर्तन कर रहा है। लाल रंग का बोर्ड या लाल रंग का कपड़ा क्या कर रहा है? आने वाले प्रकाश में से लाल रंग का अधिकतम परावर्तन करेगा। तो वस्तु किस रंग की दिखाई देगी? वस्तु का रंग वह होगा जिस रंग का वो मैक्सिमम अधिकतम परावर्तन करता है। परावर्तन का अर्थ समझेंगे अपन आगे। कोई वस्तु सफेद दिखती है, व्हाइट, सफेद। सफेद रंग की वस्तु वह वस्तु होती है जो अपने पे आने वाले प्रकाश का पूर्ण रूपेण परावर्तन, सभी रंगों का परावर्तन करती है, तो वो सफेद दिखेगी, यानी वो टोटली रिफ्लेक्शन करती है। और कोई वस्तु काली भी दिखती है, ब्लैक, वस्तु जो आने वाले सभी रंगों का अवशोषण कर ले, कोई नो रिफ्लेक्शन, टोटली अब्जॉर्प्शन, जितना भी लाइट आई उस सब का वो अवशोषण करती है, तो उस वस्तु का रंग कैसा दिखाई देगा? काला। हरा, हरा उस वस्तु का पृष्ठ दिखाई देगा जो हरे रंग का परावर्तन करेगी। फिर एक पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, जैसे कांच होता है, पारदर्शी होता है। पारदर्शी कौन सी होगी? वो वस्तु जो आने वाले प्रकाश का कोई भाग न तो परावर्तित करता है और न ही अवशोषित करता है। न तो परावर्तित करे और न ही अवशोषित करे, तो वो प्रकाश उस पर गिरने के बाद में उसमें से गुजर जाता है, टोटली पास हो जाता है, तो उसे ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी कहते हैं। जैसे हवा है, इसमें से प्रकाश पास हो जाता है, तो हवा पारदर्शी है। कांच है, उसमें से भी प्रकाश निकल जाता है, तो वो ट्रांसपेरेंट है या पारदर्शी हो गया। अब प्रकाश के विभिन्न घटनाएं, प्रकाश किसी सतह पर जब गिरता है तो विभिन्न प्रभाव दर्शाता है। कई तरह के अब नाम सुनोगे तुम, जैसे कि अभी प्रकाश की द्वैत प्रकृति की बात हुई थी ना, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ द लाइट। एक तो है तरंग और दूसरा है कण। अब कुछ घटनाएं प्रकाश के, जैसे कि परावर्तन क्या है ये अपन पढ़ने वाले हैं, अपवर्तन, व्यतिकरण, अब ये नाम हैं जिनकी चर्चा अपन फिर कभी करेंगे। परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ये जो प्रकाश के जो प्रभाव है इनको समझना है तो प्रकाश को हमें तरंग मानना पड़ेगा। और आपको समझना है प्रकाश विद्युत प्रभाव,
अभी नाम ही जान लो काफ़ी है। प्रकाश, विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव, बहुत सारे ऐसे प्रभाव है, नाम सुनोगे बाद में तुम। इनको जब समझना होगा तो प्रकाश को हमें कण मानना पड़ेगा। लाइट इज द सेम, प्रकाश तो वही है, लेकिन जब परावर्तन की बात होगी तो हमें तरंग जैसा प्रतीत होगा। एंड जब वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दर्शाएगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? जैसे अपने सोलर लाइटें होती है ना, सोलर जो पैनल होते हैं वो प्रकाश विद्युत प्रभाव पे आश्रित होते हैं। उसकी क्रिया को आपको समझना है तो उसी प्रकाश को हमें कण स्वरूप मानना पड़ेगा। तो एक ही चीज है प्रकाश, लेकिन वो तरंग के रूप में भी दिखती है और वो कण के रूप में भी दिखती है। आज बात करेंगे प्रकाश की विभिन्न प्रतिक्रियाएं या क्रियाएं या प्रकाश के विभिन्न प्रभाव। किसी सतह पे प्रकाश गिरेगा तो कई तरह के प्रभाव प्रदर्शित करता है। उसमें से एक है महत्वपूर्ण और बेसिक परावर्तन, रिफ्लेक्शन। परावर्तन शाब्दिक अर्थ स्पष्ट है कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर, प्रकाश का किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौटना। जैसे हवा से जा रही है और सामने दीवार है, दीवार से प्रकाश टकराया और वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो उस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन यानी तो परिभाषा क्या लिखी? किसी माध्यम में संचरित प्रकाश का, किसी माध्यम में संचरित चलने वाला, संचरित प्रकाश का अन्य माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटना, उसी माध्यम में लौटना परावर्तन कहलाता है। रिफ्लेक्शन या परावर्तन कहलाता है। तो परावर्तन क्या है? प्रकाश का एक इफेक्ट है, एक प्रभाव है, एक क्रिया है। अब प्रकाश जो है ना वो एक सीधी रेखा, प्रकाश के कई गुण हैं, सारे गुण अपन अभी चर्चा नहीं कर पा रहे। प्रकाश का एक गुण है कि यह सीधी सरल रेखा में गमन करता है और किस दिशा में किस पथ पर चलता है इसको दर्शाने के लिए जो रेखा बनाई जाती है उसे किरण कहते हैं। किरण, रे क्या है? वो रेखा जो प्रकाश संचरण की दिशा को दर्शाती है उसे अपन रे या किरण कहते हैं। प्रकाश जिस दिशा में जाएगा उस तरफ एरो मार्क, तीर का चिन्ह बनाया जाता है। जो प्रकाश का जो परावर्तन है, इस परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ द रिफ्लेक्शन, परावर्तन के प्रकार। पहला है नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन पहला है आपके नियमित, रेगुलर, नियमित परावर्तन की जो क्रिया है वो देखने में आती है चिकने पृष्ठों से, प्लेन्स विच आर स्मूथ, जो एकदम ग्लेजी, चिकने और चमकने वाले जो सतह होती है उन सतहों से प्रकाश की कौन सी घटना होती है? नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं। क्या होता है इसमें कि ये एक समतल सतह है, जैसे ठीक है ये समतल सतह, परावर्तक सतह है, मतलब इसमें परावर्तन की क्षमता या परावर्तन का इसमें गुण है। इस पे प्रकाश आ रहा है, प्रकाश को आने की दिशा को किससे दर्शाया जाता है? किरण से। यदि इस पे जो प्रकाश आ रहा है उसकी जो किरणें हैं सीधी रेखा से अपन दिखा रहे हैं जिन्हें
सारी किरणें समांतर है, परस्पर समांतर है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये किरणें इस परावर्तक सतह से, ये सतह है परावर्तक तल, परावर्तक सतह, जिससे प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। आने वाली समांतर प्रकाश की किरणें इस सतह से टकराने के बाद वापस लौटेगी। परावर्तन क्रिया का मतलब वापस ऊपर ही लौटना। लेकिन लौटने में ऐसे हो कि ये सारी की सारी परस्पर भी समांतर हो। परावर्तित किरणें भी कैसी हो? समांतर। आपतित किरणें, आने वाली को क्या बोलते हैं आप? आपतित, आपतित किरणें। और ये वाली है जो वापस लौट रही है, इसे परावर्तित कहते हैं। आपतित समांतर है और परावर्तित भी समांतर हो तो इस परावर्तन को हम क्या कहेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन कहते हैं। अब नियमित परावर्तन की जो क्रिया है चिकने सतहों से हो, जैसे बोर्ड है ना एकदम चिकना हो, तो नियमित परावर्तन में तकलीफ होती है। क्या तकलीफ? पेपर, जैसे अखबार का पेपर है वो उससे नियमित परावर्तन नहीं होता, लेकिन चिकना सतह हो तो उस पर लिखी हुई बात आपको देखने के लिए उस पेपर के तल को आपको सेट करना पड़ेगा, उसके तल को हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा। ऐसे व्यवस्थित करना पड़ेगा कि परावर्तित किरणें हमारी आंखों में आनी चाहिए। एक लेवल पे रखा हुआ आपको नहीं दिखेगा और उसको घुमाओगे तो आपको दिखाई देगा। तो रिफ्लेक्शन जो आते हैं, जैसे ये अपने व्हाइट बोर्ड होते हैं, ये तो ग्रीन बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड चिकना बोर्ड होता है ना, उस पर लिखी हुई बात देखने में असुविधा होती है, क्योंकि उससे कौन सा परावर्तन होता है? नियमित परावर्तन। और दूसरा परावर्तन होता है विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, खुरदरे सतहों से। ये तो होता है नियमित परावर्तन। किससे होता है? चिकने पृष्ठों से नियमित परावर्तन होता है और विसरित परावर्तन होता है खुरदरे समतलों से। कोई समतल है, खुरदरा है, जैसे अपना ये जो बोर्ड है, ये जानबूझ के खुरदरा बनाया जाता है। ब्लैक बोर्ड, तुम्हारा किताब के जो पन्ने हैं, अखबार का जो पेपर है, उसको जानबूझ के खुरदरा बनाया जाता है। खुरदरे से क्या होगा? देखो आप, ये सतह जैसे यूँ इतनी उबड़ खाबड़ नहीं है, लेकिन समझने के लिए ऐसे दिखा है। अब से प्रकाश की किरणें आ रही है, ये देख रहे हैं आप, ये सारी किरणें आपस में क्या है? पैरेलल है, आपस में समांतर है। लेकिन परावर्तन के बाद क्या होगा? परावर्तन के बाद माने कि ये यूँ जाती है, ये यूँ जाती है, ये यूँ जा रही है, ये यूँ जा रही है और ये यूँ जा रही है। अलग अलग किरणें परावर्तन के बाद परस्पर समांतर नहीं जाती। आने वाली समांतर है, आपतित किरणें समांतर है, लेकिन परावर्तित किरणें परस्पर समांतर नहीं हैं। तो ये जो परावर्तन की क्रिया होती है इसे विसरित परावर्तन कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये जो परावर्तन की क्रिया है ये देखने में सहायक है। जैसे अभी रूम है, यहाँ कोई सनलाइट का सोर्स, डायरेक्ट सोर्स नहीं है, कोई लाइट नहीं जल रही, यहाँ पे कोई सूर्य का प्रकाश प्रत्यक्ष नहीं आ रहा है, फिर भी हम यहाँ देखने में, पढ़ने में सक्षम है। क्यों है? जो बाहर जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश का जमीन से या सतहों से विसरित परावर्तन होता है, या ये विसरित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जिससे वो प्रकाश की किरणें यहाँ भी पहुँच रही है, मंद मात्रा में यहाँ भी पहुँच रही है, जिसके कारण हम छाया में, जहाँ सूर्य का प्रकाश प्रत्यक्ष नहीं आता, हम देखने में सक्षम होते हैं। बोर्ड आदि पर लिखी हुई बातें जब उससे भी विस्तृत परावर्तन होने से पूरी क्लास में सभी दिशाओं में किरणें परावर्तित होकर पहुंचेगी तो सभी को देखने में सुविधा होगी। और यदि ये चिकनी होती सतह और माने कि इधर से प्रकाश की किरणें यूँ आ रही है, यूँ आई और इधर जा रही है, तो यहाँ लिखी हुई बात इस कोने में बैठे विद्यार्थी तो देख सकते हैं, लेकिन बाकी जगह बैठे विद्यार्थियों को दिखाई नहीं देगा। यानी यहाँ की बात इसको दिखेगी, यहाँ की बात हो सकती है कि उधर वाले को दिखे, तो देखने में असुविधा होती है। तो पढ़ने में के लिए पेपर खुरदरे लिए जाते हैं ताकि उनसे विसरित परावर्तन हो। छाया में हम देख पाते हैं क्योंकि प्रकाश का विसरित परावर्तन होता है। तो ये परावर्तन के दो
टाइप्स थे, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। और एक प्रकाश के इस विसरित परावर्तन के अन्य उदाहरण आप यदि देखना चाहें तो विसरित परावर्तन में एक प्रकीर्णन वर्ड भी है। प्रकीर्णन, विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन के अनुप्रयोग। क्या? पहला, श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट खुरदरा रखा जाता है ना। ब्लैक बोर्ड रफ रखेंगे ताकि उस पर लिखी हुई बातें सब विद्यार्थी देख सके। अखबार का पेपर या पुस्तक व अखबार के पेपर हैं खुरदरे रखते हैं ताकि उनसे कौन सा परावर्तन हो? विसरित परावर्तन हो। और इसके एग्जाम्पल जैसे कि आकाश का रंग नीला होता है, आकाश नीला दिखाई देता है। क्यों? सूर्य से जब प्रकाश जमीन पे आता है तो वो प्रकाश वायुमंडल से गुजरेगा। वायुमंडल के अंदर जो धूल के कण हैं या गैसों के जो अणु हैं उनसे प्रकाश की टक्कर होती है। उस टक्कर में प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। प्रकाश आया मार्ग में, यदि कोई कणी, जैसे एक कण मिल गया, बड़ा मैं बता रहा हूँ छोटा है, इसके प्रकाश आता है, इससे प्रकाश की जब टक्कर होती है तो टक्कर में वो सभी दिशाओं में विसरित होता है, फैलता है। लेकिन ये जो फैलाव है सूर्य से आने वाले प्रकाश के सभी रंगों का एक जैसा नहीं होता, सभी रंगों का एक जैसा नहीं होता। जो नीला रंग है उसका परावर्तन या विसरित परावर्तन सर्वाधिक होता है। तो वापस जो प्रकाश ऊपर की ओर जाने वाले प्रकाश में यदि आप देखें तो सर्वाधिक मात्रा उसमें नीले रंग की होती है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। बादलों से ऊपर अपन चले जाएं तो आप देखेंगे कि आकाश काला दिखाई देगा। एरोप्लेन से अपन जाएं यदि और ऐसी स्थिति पहुंचे जहाँ वायुमंडल से ऊपरी लेयर पे आपका प्लेन जब फ्लाइट लेगा तो उससे ऊपर आपको वायुमंडल जो है वो काला, वायुमंडल होगा ही नहीं वहाँ पे, तो उससे ऊपरी सतह काली दिखाई देगी। और जब नीचे की बात करें, वायुमंडल से आकाश से नीचे की यानी बादल आदि, तो वो सफ़ेद दिखाई देते हैं। काले बादल अलग बात है, जो अन्य सामान्य स्थिति में मानसून से पहले जो बादल जिस तरह से दिखते हैं वो सफ़ेद दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ विसरित परावर्तन की क्रिया से प्रकाश नहीं पहुँचता। तो ये जीके के कुछ प्रश्न है। क्या आकाश का रंग नीला क्यों है? आकाश से ऊपर की स्थिति देखें तो वो काली क्यों हैं और बादल सफ़ेद क्यों होते हैं? तो ये जो चीज़ें हैं ये कि भी भिन्न भिन्न इस तरह से ये रंग क्यों बनते हैं, तो उसको आप समझ सकते हैं। प्रकाश की क्रिया परावर्तन जिसके दो प्रकार है, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। तो आज अपन ने पढ़ा लाइट या प्रकाश। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जिसकी मदद से वस्तुएं दृश्यमान हो पाती है। प्रकाश की प्रकृति के संदर्भ में इतिहास में बहुत सारे सिद्धांत प्रचलित रहे। बात करेंगे अपन यदि तो कणाद ने दिया था कणिकावाद का सिद्धांत, और फिर बाद में प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया। और प्रकाश के विभिन्न प्रभाव हैं, उन प्रभावों में से एक महत्वपूर्ण और बेसिक इफेक्ट है वो है परावर्तन, रिफ्लेक्शन। परावर्तन के दो प्रकार हैं, नियमित और विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन के दैनिक जीवन में एप्लीकेशन अपन अनुप्रयोग देखे। क्या देखे कि श्यामपट्ट खुरदरा रखा जाता है ताकि विसरित परावर्तन हो। पुस्तकों के पेपर, अखबार आदि के वो भी खुरदरे होते हैं। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, बादल सफ़ेद क्यों दिखते हैं, और आकाश से ऊपर की स्थिति काली क्यों है। ये सब जो प्रकृति की घटनाएं हैं उनके पीछे वैज्ञानिक तर्क या लॉजिक जो है वो अपन यहाँ से ढूंढ सकते हैं। कल अपन बात करेंगे परावर्तन के नियमों के संदर्भ में। थैंक यू।